आज जानते हैं सूअर के बारे में। मनुष्यों द्वारा पालतू बनाए जाने वाले पहले जानवरों में सूअर अंटार्कटिका, उत्तरी अफ्रीका और सुदूर उत्तरी यूरेशिया को छोड़कर दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। ये अत्यधिक सामाजिक और बुद्धिमान जीव दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले बड़े स्तनधारियों में से हैं और जैविक रूप से मनुष्यों के समान हैं। घरेलू सूअर, वैज्ञानिक नाम सुस स्क्रोफा, मनुष्यों के लिए एक प्रमुख खाद्य स्रोत है। अकेले यूएस में लगभग 60 मिलियन फॉर्मों पर पाए जाते हैं और 1 बिलियन से अधिक प्रतिवर्ष वध किए जाते हैं। हालांकि कुछ सूअर प्रजातियों को खतरे के विभिन्न स्तरों पर वर्गीकृत किया गया है। इनमें से कई प्रजातियों के उदाहरण दुनिया भर के चिड़ियाघरों में पाए जा सकते हैं। एक अविश्वसनीय जानवर, 5 सूअर तथ्य मड वालोवर्स। इन जानवरों में अपने शरीर के तापमान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पसीने की ग्रंथियों की कमी होती है। इसलिए वे अक्सर गर्म दिनों में ठंडा होने के लिए कीचड़ में डूब जाते हैं। मिट्टी का उपयोग सनस्क्रीन के रूप में और उनकी त्वचा को परजीवियों से बचाने के लिए भी किया जाता है। अत्यधिक बुद्धिमान, सूअर ग्रह पर सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक है। यह समय को समझ सकता है, वस्तुओं को याद कर सकता है, सीखी गई जानकारी का उपयोग वातावरण को नेविगेट करने के लिए कर सकता है और कई तरह के चंचल व्यवहारों में संलग्न हो सकता है। खुर वाले जानवरों में अद्वितीय यह अधिकांश खुर वाले स्तनधारियों के विपरीत, उनके पास बहुकक्षीय जुगाली करने वाले पेट नहीं होते हैं। इसलिए वे घास और पत्तियों से अकेले नहीं रह सकते। इसके अलावा अधिकांश खुर वाले जीवों के विपरीत, सूअर अपने बच्चों के लिए घोंसले का निर्माण करते हैं। यह पूंछ में है। यह बताने का सबसे आसान तरीका है कि जानवर पालतू है या जंगली, उसकी पूंछ को देखकर है। घरेलू सूअरों की पूंछ घुंघराले होती है जबकि जंगली सूअरों की सीधी पूंछ होती है। सैकड़ों नस्लें। 2007 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने बताया कि पालतू सूअर के 740 से अधिक वर्गीकरण या नस्लें थीं। 137 को विलुप्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और 130 को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सूअर वैज्ञानिक नाम सूअर एक स्तनपायी है जो कि आर्टियोडैक्टाइला और परिवार सुएडे से संबंधित है, जिसे समपंजे वाले अंग्युलेट परिवार के रूप में भी जाना जाता है। उस परिवार को आगे 4 से 8 प्रजातियों में विभाजित किया गया है, जिसमें पालतू सूअर और जंगली सूअर जीनस सूस से संबंधित हैं। उस जीनस से संबंधित प्रजातियों को सूर या सूअर के रूप में माना जाता है। 8 जीवित प्रजातियां वर्तमान में मौजूद हैं। पालतू सूअर का वैज्ञानिक नाम सुस स्क्रोफा है, क्योंकि इसमें जंगली सूअर या यूरेशियन जंगली सूअर वैज्ञानिक नाम या वर्गीकरण भी शामिल है। पालतू सूअर के लिए कभी-कभी सस स्क्रोफा डोमेस्टिकस तक बढ़ा दिया जाता है। अन्य सूअर प्रजातियों के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं सूअर, पशु की उपस्थिति और व्यवहार। सूअर कई प्रजातियों और प्रजातियों में फैले हुए हैं, इसलिए वे दिखने में थोड़ा भिन्न होते हैं। सामान्य तौर पर, हालांकि, वे अपने मोटे शरीर, छोटे पैरों और प्रमुख थूथन के लिए जाने जाते हैं। औसतन वे 300 से 700 पाउंड के आकार तक बढ़ते हैं। अब तक के सबसे बड़े सूअर, बिग नॉर्म ऑफ हबर्ट्सविले, न्यूयॉर्क, का वजन 2009 में उनकी मृत्यु के समय 1600 पाउंड था। 2012 में रेगी नामक एक हॉग ने सबसे बड़े सूअर के लिए आयोवा स्टेट फेयर में वजन रिकॉर्ड बनाया, जिसका वजन 1335 पाउंड था। उनमें से अधिकांश की त्वचा को ढकने वाले ब्रिसल्स के विरल पैच होते हैं। कुछ में धब्बे के पैटर्न होते हैं जबकि अन्य रंग में अधिक समान होते हैं। उनके प्रत्येक पैर पर 4 खुर वाले पैर होते हैं और उनके बड़े सिर में कुल 44 दांत होते हैं। इन जानवरों के चेहरे को ढकने वाली गंध ग्रंथियां होती हैं और वे अपनी गंध फैलाने और अपने क्षेत्र का दावा करने के लिए वस्तुओं के खिलाफ अपना चेहरा रगड़ते हैं।
उनके थूथन अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और वे उन्हें भोजन के लिए चारों ओर जड़ने के लिए मिट्टी में खोदते हैं। चूंकि उनके पास प्रभावी पसीने की ग्रंथियों की कमी होती है, इसलिए उन्हें ठंडे पानी या कीचड़ में दीवार बनाकर अपने तापमान को नियंत्रित करना चाहिए। आज दुनिया में पालतू सुअर की 500 से अधिक नस्लें हैं। सबसे लोकप्रिय में यॉर्कशायर शामिल है, जिसे बड़े सफेद के रूप में भी जाना जाता है, जो आकार में 1000 पाउंड तक बढ़ सकता है। चेस्टर वाइट अपनी पूरी तरह से सफेद उपस्थिति और मध्यम फ्लॉपी कानों के लिए जाना जाता है। लैंडरेस सुअर एक और पूरी तरह से सफेद नस्ल, विशेष रूप से अपने बेकन के लिए बेशकीमती है। अत्यधिक सामाजिक जानवर। ये जानवर जंगली में साउंडर्स नामक समूहों में इकट्ठा होते हैं। इन समूहों में 2 महिलाएं और उनके युवा शामिल हैं। नर अधिक एकांत होते हैं। ये जानवर चीख और घुरघुराहट सहित विभिन्न ध्वनियों का उपयोग करके संवाद करते हैं। वे अपनी बात मनवाने के लिए विभिन्न शारीरिक मुद्राओं का भी उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, वे अपनी पीठ पर बालों की शिखा उठा सकते हैं, अपने दांत पीस सकते हैं, अपना सिर हिला सकते हैं या अपने कानों को मुर्गा कर सकते हैं। सुअर जैविक रूप से इंसानों से काफी मिलते जुलते हैं। नतीजतन वे अक्सर चिकित्सा प्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं। उनके हृदय के वाल्व कभी-कभी मानव जीवन को बचाते हुए मानव हृदय में प्रत्यारोपित किए जाते हैं। सुअर आहार एक जानवर जो कुछ भी खाता है, सच्चे सर्वाहारी। ये जानवर पौधों और जानवरों दोनों से निर्वाह करते हैं। जंगली में जंगली सुअर मुख्य रूप से जड़ों, फलों, कृंतकों और छोटे सरीसृपों से दूर रहते हैं। दूसरी ओर, पालतू सुअरों को आहार दिया जाता है जिसमें आमतौर पर सोया, गेहूं, मक्का और जौ जैसे अनाज होते हैं।